दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं। प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में सिवान लोकसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने वाली हिना शहाब भी लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। इसी क्रम में हिना शहाब सिवान नगर परिषद क्षेत्र के महुद्दीपुर भादाकला गांव में पहुंची, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। महुद्दीपुर में हिना शहाब कृष्णा पांडे के आवास पर पहुंची, जहां महिलाओं ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। वहीं भादाकला गांव में जेसीबी से फूलों की बारिश कर हिना शहाब का स्वागत किया गया। लोगों को संबोधित करते हुए हिना शहाब ने कहा कि 2009 में चुनाव हार गई। उस वक्त शहाब चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसलिए मुझे चुनाव मैदान में आना पड़ा था। उस वक्त जिन लोगों के कंधे पर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने ही चुनाव हरा दिया। आइए आपको सुनाते हैं कि कार्यक्रम के दौरान हिना शहाब ने क्या कुछ कहा। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और मैं चुनाव हार गई। तो जब मैं 5 साल कंटिन्यू लोगों के बीच में जाके मेहनत कर सकती हूँ, तो मैं पूरे दिन क्यों नहीं लोगों के बीच में आके सुख दुख बांटूं। मैं पूरे दिन का मैं पढ़े ली हूँ, मैं वादा ली हूँ कि मैं अब जब घर से निकली ही हूँ, जैसे हमारी जो बहनें हैं आई हुई हैं, तो घर से निकल के यहाँ तक आई हैं ना, मेरी बातों को सुनने और मुझे जानने पहचानने। तो मैं जब 9 में घर से निकली तो वो परिस्थिति थी, आपके साहब को परमिशन नहीं मिला इलेक्शन लड़ने का, तो एक परिस्थिति बनी थी जो मैं उस वक्त किसी से सामने रूबरू नहीं थी। मैं एक डमी कैंडिडेट के नाते सिवान में थी, लेकिन आपके डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब कंटिन्यू सभी को आगे किए हुए थे और जिनके कंधे पे वो चुनाव का भार उन्होंने दिया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो हमारे साथ नहीं थे, तो हम लोग चुनाव लूज कर गए। इससे पहले भी 2004 की जब चुनाव हुई थी तो साहब ही चुनाव लड़े थे, लेकिन जेल से वो जीत गए। और हमारी जब बारी आई, जब तो साहब को यहाँ से हटा दिया गया और हम लोग जिनके कंधों पर चुनाव था उन लोगों ने कहीं और चुनाव लड़ा और हम लोग हार गए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, हम लोग बहुत उतार चढ़ाव दुनिया में देखा है। आप भी लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे ऊंच नीच परिस्थिति को, दुख सुख को झेल कर यहाँ पहुंचे हुए हैं। आज मैं एक कमजोर अगर महिला रहती, मैं शहाबुद्दीन साहब की अहलिया पत्नी नहीं रहती, तो आज मैं यहाँ खड़ी नहीं रहती, क्योंकि इतनी ताकत अदर महिलाओं में नहीं हो पाती है कि वो सारे कुछ परिस्थिति को 20 साल से झेलते हुए और आज यहाँ पर आके सभी हमारे गार्जियन भाई बंधु के बीच में मैं अपनी बात को रख सकूं। मुझे बहुत हौसला मिलता है। हम लोग कभी अकेले नहीं रहे, 15 साल चुनाव हारे या जीते
जिन लोगों ने जीता उनके दरवाजे पे 5 लोग नहीं रहते हैं, और हमारे दरवाजे पे अक्सर लोग कंटिन्यू आते हैं दुख सुख बताने के लिए और हमारे जानने के लिए। तो मुझे बड़ा हौसला मिलता है अपने लोगों से और मुझे ताकत मिलती है। आप सब लोग जब आते हैं तो लगता है कि सबके बीच में साहब हैं, और जो वो बीच जो साहब दिखते हैं तो लगता है कि हाँ हम ताकत है, हमको हम लोग कुछ भी सिवान में अपने लिए, अपने हक हकूक के लिए, अपने भाई बंधु के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, अपने नौजवान बच्चों के लिए हम लोग आवाज बन सकते हैं। ये काबिलियत हमारे सब में है। तो हम इसीलिए हमने निर्णय लिया कि मैं चुनाव निर्दल लड़ूंगी और सबके बीच में जाऊंगी। सब लोग हमारे भाई बंधु हैं, हमारे परिवार हैं। और मैंने कहा, बहुत पहले गराड़ में प्रोग्राम हो रहा था, अचानक से मीडिया बंधु ने सवाल किया कि अब क्या आपका क्या सोच है। हमने कहा अभी हम लोगों ने चुनाव का निर्णय नहीं लिया था। हमने कहा डायरेक्ट कि जितने भी सीमान में हर पार्टी के झंडे हैं, हर रंग जो है वो सब हमारे हैं, क्योंकि सीवान का एक एक भैया जो हमारा भाई है, एक एक गार्जियन हमारा चचा बाबा है। तो हम सब एक हैं, क्यों हम लोग बट कर रहे हैं। इस बार हम लोग सब एक होकर सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। सबकी दुआएं, सबका आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग कामयाब जरूर होंगे। बहुत हवाएं आएंगी जाएंगी, लेकिन जब एक बार निर्णय हो गया है, सभी के मन में बैठ गया है कि जो निर्दल है वो दिल से है और दिल जरूर कामयाब होगा। साहब का जनसंपर्क अभियान चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है? देखिए, हम तो बोले हैं कि पहले दल में ही दलदल था, इसके चलते मैडम 3 बार हार गई, समझ गए ना। और आपको 4 बार जो साहबुद्दीन साहब चुनाव जीते हैं, तो साहबुद्दीन साहब को जो जिताने वाले लोग थे तो राजद में रहने के चलते वो लोग साथ छोड़ दिए। सच्चाई यही है। जिसके चलते 2009, 2014, 2019 मैडम चुनाव हारी। आज निर्दल के रूप में आई है। सर्वजात सर्वधर्म के लोग तहे दिल से मैडम हिना साहब को जिताने जा रहे हैं सीवान लोकसभा विधान। अच्छा मैडम, एक बात बोलिए कि 2009 में वो डमी कैंडिडेट थी, इसका मतलब क्या है? डमी कैंडिडेट के कहने का मतलब कि उनका कोई माने कभी राजनीति में नहीं आई थी, लोगों के बीच नहीं आई थी। वो एक घरेलू महिला थी, वाइस जो कहा जाता है कि मैंने घर के जो परिवार के अपना पारिवारिक के थी। उन्होंने कहा कि 2009 में जो लोग उनको जिताने की जिम्मेदारी दी गई थी वो कहीं और चले गए थे। किन पे इशारा था ये? इशारा क्या, उस दल के जो बड़े नेता थे, राष्ट्रीय जनता दल में कौन थे बड़े नेता, आप नहीं जानते हैं? आज जो चुनाव वो लड़ रहे हैं सब तो वही किए। किसकी बात कर रहे हैं? कभी भी उनका नियत साफ नहीं रहा है। चाहे अब छोड़िए, आप समझ नहीं रहे हैं, कौन नहीं समझ रहा है? पूरा जिला के लोग समझ रहे हैं, बिहार जान रहा है। और यह जो निर्णय हुआ है हम लोगों का निर्दल, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। हम लोग बहुत पहले सलाह दिया। काफी संख्या में 2009 भी नहीं, काफी संख्या में लोगों की भीड़ उपस्थित है, महिलाएं भी हैं, क्या कुछ? देखिए, उत्साह है, दिल से उत्साह है लोगों को मैडम के प्रति। और आज जो बीच में साहबुद्दीन साहब नहीं रहे, इसका भी बहुत बड़ा सहानुभूति है मैडम के साथ। पूरा जिला में इसका सहानुभूति चल रहा है और लहर है। क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से हमारा अपील है कि आप लोग 3 बार से चुनाव हार रही मैडम हिना साहब, उनके पति डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब जो विकास पुरुष थे, जो सीवान में बहुत ही उन्होंने विकास किया, इस बार सारी जाति धर्म भूल करके मैडम हिना साहब को सहानुभूति पूर्वक इस बार अपार बहुमत से मत दे करके विजयी बनाने और लोकसभा भेजने का काम करें। आज कहाँ का दौरा है? आज हमारे वार्ड का शुरुआत हुआ है और नहीं सीवान में 41 वार्ड है ना? जी जी जी, इधर तो 42 है। आज हम 1 नंबर वार्ड में आए और मोहद्दीपुर भी वार्ड नंबर 1 है। ये भादा 1 नंबर है। मोहद्दीपुर से हम लोगों ने शुरुआत किया है 2 नंबर से, और आगे हम लोग ऐसी मॉर्निंग में प्रोग्राम अपना शहर के किनारे किनारे से करते हुए शहर के बीच बाजार में आएंगे। मैडम, वार्ड नंबर 1 में जेसीबी से फूल की बारिश की गई। युवा जो है कि जो नौजवान है वो काफी खुश दिखाई दिए। क्या कहेंगी भादा इस कला गांव में भव्य स्वागत जो आपका हुआ है? देखिए, इन लोगों की ये मोहब्बत है,
स्नेह है, प्रेम है, जो इन लोगों ने हमें फूल से स्वागत किया है, मैं चाहती हूँ कि आगे भी हम लोग एक दूसरे को फूलों से स्वागत करें और जो भी हम लोग अपने परिवार की तरह रहना है हमें, और हम रहते भी हैं। कोई नई बात नहीं है, सब लोग जाने पहचाने कि कोई नहीं जान पूछा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आई हैं, क्या नहीं है, इसलिए कि मैं यहाँ की बेटी हूँ तो मुझे सब लोग जानते हैं। मैडम से सवाल कि आपने बार बार कह रही हैं कि आप जो नौजवानों के कंधे पे ये चुनाव है, चुनाव जीतने के बाद नौजवानों को कोई बड़ा सौगात देंगी? सौगात देना नहीं है, सौगात काम करना है नौजवानों के लिए, एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था करनी है, रोजगार के लिए सोचना है कैसे इन लोगों को रोजगार मिलेगा, और सबसे जरूरी है कि नौजवान जो बच्चे एजुकेशन में हैं, खेल कूद से जो वंचित हैं, प्लेग्राउंड में बढ़िया व्यवस्था जो पहले थी वो लचर हो गई है, वो सारे मसले को हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं, सोच रहे, समझ रहे हैं, उन्हें हम ये मैडम जहाँ जा रही है मुहैया कराएंगे। मैडम जहाँ जा रही है एक जनसैलाब की तरह लोग उमड़ रहे हैं, तो क्या माना जाए इस बार जीत पक्की है आपकी? इंशाअल्लाह सभी की जीत पक्की होगी।